Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start our question number 6 of exercise 7.3 of chapter 7 coordinate geometry. So let's start. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि इसमें बताओ कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या फिर कुछ भी, मतलब क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ऐसे ही हमें फाइंड आउट करने हैं। 3 पार्ट दिए गए हैं, हम उनका डिस्टेंस निकाल के फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। इसमें हमें क्या करना है, हम इसको मान लेंगे A, इसको B, इसको C और इसको D। अब हम सबसे पहले निकालेंगे AB। AB किसके इक्वल होगा, √1 -1, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर। √1 + 1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 इज 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 4 इज 16, नहीं सॉरी 4 + 4 इज 8। 8 इज इक्वल्स टू 2√2। हम इसको डायरेक्ट 8 लिख देंगे बिकॉज औरों में भी ऐसी फॉर्म आएंगे। मैं इस बार ना इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही, √8 ही लिख देती हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 इज 8, √8। देन BC किसके इक्वल है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 यूनिट्स। देन BCD इज इक्वल्स टू -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही AD किसके इक्वल आएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, √-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो AB, BC, CD और AD आपस में इक्वल है तो फिर सारी साइड्स इक्वल आ गई। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो देखते हैं डायगोनल्स क्या होंगे। AC निकालते हैं, एक सेकेंड, AC किसके इक्वल होगा, -1 माइनस इज +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - +2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 + 1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 इज 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 16, √16 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। देन उसके बाद AC हो गया। BD किसके इक्वल आएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, √-4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √16 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। एंड ऑल diagonals are equal, therefore ABCD is a square। ठीक है, तो फिर ABCD एक स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 6th क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है
-3 5 3 and 1 0 and 3 -1 -4। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें भी इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी। किसके इक्वल आ जाएगा? रूट 3 + 3 -3 माइनस माइनस इज प्लस प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, 1 - 5 इज प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 36 + 16, 4 4 से 16 होता है ना, इज इक्वल्स टू रूट 16, 6 और 6 2 ऊपर 152 यूनिट्स। देन BC इज इक्वल्स टू रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे आएगा, मतलब ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो फिर x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1। वो मैंने बताई थी ना आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो फिर वही लगा रही हूँ मैं इन क्वेश्चंस में भी। ठीक है, 0 - 3 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 इज 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 3 = 9 + 4, 9 + 4 इज इक्वल्स टू रूट 13 यूनिट्स। नाउ BC हो गया। अब हम देखते हैं CD किसके इक्वल है? रूट -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? रूट -1 and -0 इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 and -3 इज -7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? रूट 50 के इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे AD किसके इक्वल आ जाएगा? रूट -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, -1 + 3 इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 इज इक्वल्स टू -9 का होल स्क्वायर। 4 + 81 इज इक्वल्स टू 85 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 2 2 = 4, 9 9 = 81, 81 and 4 is 85, 50 + 1 is 49 + 1 is 50। ठीक है, ऐसे हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। अब हम निकालते हैं इसका AC, डायगोनल्स निकालते हैं। AC किसके इक्वल आ जाएगा? 0 - प्लस 3 के होल स्क्वायर के इक्वल प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 0 + 3 is 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 is -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 3 = 9 प्लस 4 2 2 = 4 रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं BD किसके इक्वल आ जाएगा? रूट -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4 4 = 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू रूट 41 यूनिट्स। अब देखो इसमें आप क्या देख सकते हो? जो ये 13 है, इसमें 13 √2 आ रहा है ना, 13 √2 नहीं, 2 √13, सॉरी, बिकॉज अगर हम देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 × 13, 4 3 = 12 ऊपर 1 4 × 4 1 5, तो फिर 2 √13 आ रहा है ना, ये इसको हम 2 √13 लिख सकते हैं। रूट 52 को हम 2 √13 लिख सकते हैं ना। तो फिर देखो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? BC और AC को ऐड कर रहे हैं तो AB आ रहा है। BC + AC इज इक्वल्स टू AB, √13 + √13 इक्वल्स टू AB 2 √13, यही आ रहा है ना 2 √13 AB की वैल्यू। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एज BC + AC इज इक्वल्स टू AB, देयरफॉर
therefore it is not a quadrilateral. these points are collinear. जो ये पॉइंट्स है वो कोलिनियर आ गए। कोलिनियर कौन से पॉइंट होते हैं? जब दो साइड का सम किसी तीसरी साइड के इक्वल आ जाए। तो अब ये कोलिनियर क्या होते हैं? जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अब ये इसके डायगोनल थे, डायगोनल थी, एक साइड थी, तो जो साइड ये सब एक ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं सकती। तो फिर ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1 और 2, ये सारे दिए गए हैं। इसको हम A मान लेंगे, इसको B, इसको C, इसको D। A B हमारा किसके इक्वल आएगा? रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, रूट 1 का स्क्वायर इज 1, 9 प्लस 1 इज 10 यूनिट्स। ठीक है, अब BC किसके इक्वल आएगा? रूट BC 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 3 is 9, 3 3 is 9, 9 plus 9 is 18 यूनिट्स। उसके बाद BC के बाद है CD, रूट CD का क्या आएगा? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 3 is 9, 9 plus 1 is 10 units. Then AD is equals to root 1 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, सॉरी स्क्वायर था, इज इक्वल्स टू रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 3 is 9 इज इक्वल्स टू रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इसकी ये साइड इक्वल है। अगर हम ऐसे ABCD बनाते हैं, ABCD, अब इसमें जो AB है वो CD के इक्वल है। AB ये वाली इसके इक्वल आ गई, ये वाली इसके इक्वल आ गई, तो दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, अब इनके डायगोनल्स भी देख लेते हैं। AC किसके इक्वल है? रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 0 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। उसके बाद BD किसके इक्वल आएगी? रूट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, देखो हमने क्या किया, 1 में से 7 को माइनस करा जिसका आया 6, तो फिर 6 का होल माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4 का, उसके 6 6 36 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट 52 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे अलग आ रहा है। अब रेक्टेंगल के हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो ये डायगोनल भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये पता चल गया एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, as opposite sides are equal, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, ये हमारा आ गया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, हमने प्रूफ कर दिया डिस्टेंस निकाल के इन पॉइंट्स का। ठीक है,
तो फिर ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब हम अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे 6th क्वेश्चन में 3 ही पार्ट्स थे और वो हमने कर लिए। इनमें यही बताना था कि कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट हमारा स्क्वायर आया था, दूसरा हमारा क्वाड्रिलेटरल ही नहीं आया था और थर्ड हमारा रेक्टेंगल आया है। अब 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं। 7th क्वेश्चन में है पॉइंट फाइंड करो एक्स एक्सिस पर जो कि इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको ए मान लेते हैं 2,-5 और बी पॉइंट मान लेते हैं -2,9। अब एक कोई भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी मान लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो फिर वो पॉइंट होगा x0, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 बिकॉज y की वैल्यू तो 0 होती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि जो AP है वो BP के इक्वल है, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस है, अब एक लाइन है, ठीक है, हमने बोला कि वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि जितना इसका डिस्टेंस है उतना इसका डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हुए। ऐसे ही AP BP के इक्वल दे रखी है, तो अब AP किसके इक्वल है, AP मतलब कि डिस्टेंस इसका और इसका, x-2 का होल स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट x माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर AP एंड BP, हाँ, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया। अब हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ हम लिखेंगे अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगर हमने दोनों साइड ऐसे स्क्वायर कर दिया तो फिर इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका ये रूट हट जाएगा मेनली, ठीक है, इसलिए हम स्क्वेयरिंग करते हैं। तो मैं यहीं पे इसका रूट हटा देती हूँ। अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो फिर इसमें रूट हट जाएगा, मैंने एक स्टेप इसमें ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, 9 9 से 81 होता है। अब उसके बाद ये यहाँ पर प्लस का, इससे ये कैंसिल, इससे हो गया ये कैंसिल। अब ये इधर आएगा, ये जो प्लस का 4x है यहाँ पे आएगा, माइनस का 4x हो गया, तो माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25। 81 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो देखो 81 माइनस में 25, ये यहाँ पे 11 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 तो यहाँ पे 5, 58, एक सेकेंड, 56 माइनस 8x, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 8 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, माइनस का 56 बाय में 8, 8 7 सा होता है, x आ गया माइनस का 7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया -7,0, ठीक है। x एक्सिस पर ये हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x के वैल्यूज फाइंड करो जिसमें कि डिस्टेंस 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का 10 यूनिट्स ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है। अब हमें डिस्टेंस दे रखा है 2 पॉइंट के बीच में और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p हमें दे रखा है पॉइंट और q दे रखा है 10y, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब कि pq दे रखा है हमें 10 यूनिट्स, ठीक है, PQ हमें 10 यूनिट्स दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, हमारा PQ किसके इक्वल आएगा इसके हिसाब से, x माइनस रूट x नहीं 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद 10 माइनस 2 इज 8, 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64
प्लस यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों जगह अगर हम स्क्वेयर कर देंगे तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो हमारा ये आ जाएगा, जो ये 64 है ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। पहले 64 9 से प्लस होगा, देखो क्या आएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब 64 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 73। 73 100 में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब 173, अब 100 इसमें 100 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो फिर हमारा 27 आना चाहिए, 3 9 होता है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे y की वैल्यू आ गई माइनस 9 और 3, दोनों हो सकता है, y कैन बी माइनस 9 और y कैन बी 3, y इज इक्वल्स टू 3, दोनों हो सकता है, y 9 के इक्वल भी हो सकता है 3 के भी। हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम अपने 9th क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, मतलब एक क्यू पॉइंट दिया गया है, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,1। ये इक्वी डिस्टेंट है, किससे इक्वी डिस्टेंस है, P से जिसके कोऑर्डिनेट है ये, और R से जिसके कोऑर्डिनेट है ये। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करो और डिस्टेंस फाइंड करो। क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें QR और PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब Q इक्वी डिस्टेंस है इनसे, मतलब कि PQ RQ के इक्वल है, PQ इज इक्वल्स टू RQ। अब जो PQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट PQ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस के 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो फिर ये रूट हट जाएगा दोनों साइड्स का। रूट हटने के बाद क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 5 का 25 प्लस माइनस के 4 का उसके इज इक्वल्स टू 16। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर माइनस कुछ नहीं आएगा, माइनस 0 आएगा, बिकॉज अब क्या आएगा 2ab होता है ना, 2 इंटू 0 इंटू एक्स, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 ही आ जाएगा, तो माइनस का 0 प्लस का 0 माइनस का 0 सब कुछ हट जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, प्लस का और माइनस का 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 16 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, अब हमें निकालना है QR किसके इक्वल होगा, QR इज इक्वल टू रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारा 4 आया था, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। 4 माइनस 0 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, रूट 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू रूट 41। 16 एंड 25 इज 1-41, या 41 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारी QR की वैल्यू। अब हम निकालेंगे PR की वैल्यू। PR किसकी आ जाएगा इक्वल, PR की निकालनी है, हाँ, रूट x माइनस 5
का होल स्क्वायर प्लस, अब हम x की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे 4 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 10 10 नहीं 9 9 से 81 और प्लस 82 यूनिट्स। तो इसका आंसर आ गया 82 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया 41 यूनिट्स। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हमारे 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रिलेशन फाइंड करो x और y के बीच में पॉइंट दिया गया है, एक्स वाई पॉइंट दिया गया है जो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट से। ये जो है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, कोई ए पॉइंट मान लिया मैंने और कोई बी पॉइंट मान लिया मैंने, मतलब कोऑर्डिनेट्स देखे मैं इनको मान रही हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने ये और ये बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए -3 4। ठीक है, अब इसमें इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट। अब इस वाले को मान लेते हैं हम P, मतलब कि जो AP है उसको इक्वल दे रखा है BP के। ठीक है, मतलब कि रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। हाँ, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इनका ये रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद क्या होएगा, इसकी आइडेंटिटी खुलेगी 3 3 = 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये एक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या आएगा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस का 3 है, इनटू में 2 है और बाहर माइनस का साइन है, इनटू में x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6x ये आ जाएगा प्लस 6x प्लस 4 4 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y ये आ जाएगा। अब x वाले एक साइड ले जाएंगे, y वाले एक साइड ले जाएंगे, ये सारे उधर ये सारे इधर। अब ये पूरे का पूरा इधर लाएंगे तो 9x स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब आ जाएगा -9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 16y स्क्वायर, क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 36 माइनस y स्क्वायर प्लस 12y। अब देखो ये प्लस से माइनस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल्स टू जो ये y स्क्वायर है, प्लस के y स्क्वायर से माइनस का y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस का 26 आ जाएगा, माइनस का 26 प्लस का 12y माइनस का प्लस का 4y आ जाएगा। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का इसको इधर ले आएंगे, मतलब कि 0 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 4y माइनस 26। तो फिर यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, -36 प्लस 16 इज इक्वल्स टू -20 होता है, मैंने 26 लिख दिया, यहाँ पर -20 आएगा। -20 आने के बाद इसमें से कॉमन निकलेगा 4, 0 इज इक्वल्स टू अगर 4 कॉमन निकला तो 3x प्लस y माइनस 5, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y इज इक्वल माइनस 5, तो फिर 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे इनके बीच में रिलेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर की। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।